Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. I welcome you all to this new semester. In fifth semester, you all are promoted as per the guidelines of BCI. So I welcome you all to the new semester. हम आपके इस नए सेमेस्टर में एक नए सब्जेक्ट के साथ जो है इस सेमेस्टर में हम ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे और इस सेमेस्टर में हम आपके साथ यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी का पेपर जो है वो पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट है ये एक तरीके से एक सब्सटेंटिव जो है एक जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी है आपकी। जैसे कि आप जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते हैं व्हाट इज़ लॉ, यहाँ पे आप जो नॉलेज गेन करते हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ अबाउट दी क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। कि ये इस शब्द का पहले जो है हम अर्थ समझ लें कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्राइम के बारे में नॉलेज है, स्टडी है क्राइम के बारे में, अपराध के बारे में। तो ये जो है ये क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है ये पुराना, कि जब से क्राइम इमर्ज हुआ है तब से क्रिमिनोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअली जो क्राइम क्या है, ये जो सब्सटेंटिव लॉ आपका जो आईपीसी का सब्सटेंटिव लॉ है, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो किन बेसिस पे काम करता है, ये सारे जो प्रोसीजर हैं या सब्सटेंटिव लॉज हैं ये सब किस पे आधारित हैं, आपके क्रिमिनोलॉजी पे आधारित हैं। जिस प्रकार से आपके सारे जो लॉज होते हैं, जो विधियां हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर आप अन्य किसी भी लॉ की बात करें, तो अल्टीमेटली उसका एक जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी होती है कि उसका एमर्जेंस कहाँ से हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी ये बताती है यार कि क्राइम का जो है वो क्राइम क्या है, कब से शुरू हुआ, क्या है इसका सोसाइटी में एग्जिस्टेंस, और लॉ के साथ इसका क्या रिलेशन है, और क्रिमिनल्स कौन होते हैं, क्राइम और क्रिमिनल जो है उसके बारे में एक डिटेल स्टडी है। और इसमें बहुत सारी इस क्रिमिनोलॉजी में काफ़ी सारी थ्योरीज़ जो हैं वो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने दी हैं, बड़े बड़े जो आपके जिनको हम जनरली जो लॉज के बारे में सभी जूरिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो क्राइम के बारे में या क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमको क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्राइम को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि हर बार जो नए लॉज बनते हैं, जैसे आप रिसेंटली जो है आप देखेंगे कि रेप ऑफेंस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस में काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं अभी रिसेंटली। उसके अलावा आप देखिए कि आपने जो विमेंस के लिए जो प्रोविजंस हैं स्पेशली इन योर सीआरपीसी, तो उसमें आपने काफ़ी सारे चेंजेस किए रिसेंटली, जिससे कि हम एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो हैं या स्पेशल प्रोविजंस में विमेंस के लिए एक प्रोसीजर हमने इस्टेब्लिश किया, या विमेंस के लिए जो है सेपरेट सेल इस्टेब्लिश किया। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ ये जो है आपके ये नहीं है कि आपने राइट्स के बारे में बात करी तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है वो ये स्टडी करती है कि आप क्रिमिनल्स का या किस तरह के क्राइम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, और कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कि क्रिमिनल्स को जो है पनिशमेंट मिल सके। अब जैसे हम क्राइम के बारे में बात करते हैं कि वो क्राइम का ओरिजिन होता क्यों है किसी चीज़ की, जैसे कि एक कोई भी डिज़ीज़ हो जाता है, उस डिज़ीज़ की जड़ तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पहले आपकी केस हिस्ट्री को स्टडी करता है, उसके बाद वो मेडिसिन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से ये जो क्राइम है, जो आईपीसी में आपके सब्सटेंटिव लॉज जो दिए गए हैं क्राइम के, तो ये क्या है, ये इनको स्टडी किया जाता है क्रिमिनोलॉजिस्ट के द्वारा। और उसके बाद जब आपने देखा कि कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, वो पनिशमेंट्स दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ब नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या है, या तो उसके लिए हार्शर पनिशमेंट लेके आते हैं या कंपनसेटरी प्रोविजंस लेके आते हैं। ठीक है,
तो ये सारी जो चेंजेस हैं कि पनिशमेंट में, कंपनसेटरी प्रोविजंस में, ये सब कैसे आते हैं, ये टाइम के साथ साथ ये सोशल इंजीनियरिंग है कि सोसाइटी को देखते हुए किस क्राइम को किस तरीके से कर्ब किया जा सकता है, किसको हार्शर पनिशमेंट देनी है, किसको जो है कम पनिशमेंट देनी है, कहाँ पे वो कंपाउंडेबल रखना है और कहाँ पे वो नॉन कंपाउंडेबल रखना है। ठीक है, ये सब आपकी टर्म्स हैं आपकी सीआरपीसी में। आप जो है साइमल्टेनियसली आप फाइनल उसमें पढ़ेंगे आप 6 सेमेस्टर में, बट यू आर वेल अवेयर विद दिस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल टर्म्स है ना, संज्ञान और संज्ञान जो हैं अपराध क्या होते हैं। आपने आईपीसी में भी आपने पढ़ लिया है, आईपीसी तकरीबन आप सारी पढ़ चुके हैं। आपने क्राइम पढ़ा है कि उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं आपकी। आईपीसी में क्या है, आपकी सारी क्राइम्स के जितने भी जो हैं सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, मोरल ऑफेंसेस हैं, इमोरल ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो वो सारे ऑफेंसेस जो हैं, या आपके देखिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, ये सभी ऑफेंसेस जो हैं ये डिफ़ाइन किए गए हैं आईपीसी में कि ये क्राइम क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी जो है पनिशमेंट दी गई है। तो ये क्राइम होता क्या है, ये क्राइम इसको डिफ़ाइन करना कि किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाए जिससे कि इसकी पनिशमेंट उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये क्राइम को डिफ़ाइन करना ये किसने किया, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने क्राइम को डिफ़ाइन किया और उसके हिसाब से बताया कि अगर कोई ऑफेंस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट है तो क्यों है। हर चीज़ का एक लॉजिक है। आप ये कहें कि भी इसकी पनिशमेंट ज़्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, तो ये जो लॉजिक्स हैं इसके, इट्स अ साइंस। आपका लॉ जो है वो साइंस है। साइंस में क्या है, हर चीज़ के लॉजिक होते हैं, रीज़न होते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ रहे हैं, क्राइम जिस भी एक क्राइम के बारे में आप पढ़ें, उसको डिफ़ाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो उसके पीछे, उसकी इंग्रेडिएंट्स के पीछे जो रोल है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट का है। उन्होंने बताया कि ये क्राइम जो है इसको हार्शर पनिशमेंट की कैटेगरी में रखना है, इसको जो है माइल्डर पनिशमेंट की कैटेगरी में रखना है। ये पनिशमेंट्स का स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पनिशमेंट, क्रिमिनोलॉजी जब पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक नई टर्म बन जाती है जिसको हम पिनोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या है, क्रिमिनोलॉजी की ही ब्रांच है पिनोलॉजी। पहले क्राइम को स्टडी किया जाता है, उसके बाद उसकी पनिशमेंट को डिसाइड किया जाता है। तो वो किस में आ जाता है, वो पिनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी 2005 के बाद जो है, जैसे हमने अभी कंपनसेटरी जो है उनके बारे में बात की, तो कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस जो है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हर चीज़ की स्टडी जो है वो एक नॉलेज, एक लॉजिकल स्टडी से स्टार्ट होती है। तो ये जो क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी तक की जो जर्नी है, उसके बाद एक नई टर्म जो है इमर्ज होके आती है, विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी जो है इट्स नॉट दैट मच ओल्डर टर्म। ये आपकी 2005 में आपकी एक अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी में, जिसमें कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस, पहले जो इससे एग्जिस्ट कर रहा था वो कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस के नाम से एग्जिस्ट कर रहा था, और बाद में जो है उसको आपने सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस कर दिया। विक्टिम और विक्टिम कंपनसेशन के नाम से एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि यू हैड डिफाइंड, यू हैड मॉडिफाइड द क्राइम्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड वी हैव डिसाइडेड द पनिशमेंट्स अकॉर्डिंगली। और हमारे पास अमेंडमेंट की पावर भी होती हैं लेजिस्लेशन के पास, कि जहाँ पे चाहें वो उसको एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसकी जो है पनिशमेंट को हार्शर भी कर देते हैं, उसको जो है कम भी कर देते हैं, कंपाउंड भी कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक जो यूनिट है, एक जो पार्टी है, वो विक्टिम जो है सफ़र करता है, जिसके लिए कि हम कुछ नहीं करते हैं। कि एक क्राइम जो है, एक पर्सन वो क्रिमिनल होता है और उसको आप पनिशमेंट दे देते हैं, तो क्या उससे आपकी जो उस व्यक्ति की जो कंप्लेनेंट है उसकी सेटिस्फेक्शन उसको अचीव होती है ना। क्योंकि आप जैसे अपील का प्रोविज़न होता है, जब तक कि आपको जस्टिस नहीं मिलता है, तो क्या जस्टिस अचीव होता है जब आप पनिशमेंट दे देते हैं? तो जस्टिस केवल पनिशमेंट देने से अचीव नहीं होता है। जस्टिस वहाँ होता है कि जिस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उस अपराध कारित होने से, उसको भी आपने किसी प्रकार से न्यायोचित कोई निर्णय दिया हो। और वो कहाँ होता है, जब विक्टिम्स को
जो है उनको भी उनके नज़रिए से भी उनको भी कंपनसेट किया जाता है, या उनके भी राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में सोचा जाता है, कि जिसको आप रेस्टिट्यूशन कहते हैं, कि आपने री इंस्टीट्यूट किया है। ये विक्टिमोलॉजी की टर्म्स हैं आपकी, रेस्टिट्यूट एंड री इंस्टीट्यूशन, कि उस व्यक्ति को आपने वापस से सोसाइटी में उसी प्रकार री इंस्टीट्यूट कर दिया है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है विक्टिमोलॉजी का। तो वो विक्टिमोलॉजी एक नई टर्म निकल के आती है इन्हीं के साथ ही, क्रिमिनोलॉजी, देन पेनोलॉजी एंड देन आफ्टर विक्टिमोलॉजी। ये तीनों जो हैं ये आपकी क्राइम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जिसमें कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम क्राइम को, क्रिमिनल को और उसकी एग्जीक्यूशन को, पनिशमेंट को, और साथ साथ इसमें जो इन क्राइम्स की वजह से जो भी विक्टिम्स हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, इन सब की स्टडी जो है, इनकी नॉलेज है, वो सब हम इस क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्रिमिनोलॉजी। और इसको हम, जैसे हमने अभी बताया कि डिफरेंट थ्योरीज़ में हमने क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इसको जो है डाला है और अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस में आपके डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, इसी तरीके से अनेकों क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपनी विचारधारा दी हैं, जिनके अनुसार हम इस क्रिमिनोलॉजी को पढ़ेंगे और फिर फाइनली हम ये पहुँचेंगे कि जहाँ पे हमने ये सब्सटेंटिव लॉ आज की डेट में जो हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे आईपीसी है, तो वो कैसे हमने अचीव किया। तो वो सारी हम क्रिमिनल्स और क्राइम के बारे में स्टडी करते हुए उन थ्योरीज़ के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्राइम जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन किया है हमने, और कैसे सोसाइटी में उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। Rest about the will proceed for the concepts in the of criminology in the next video. Thank you so much for today. Have a nice day.